हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा दूसरी की हिंदी पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 7 जिसका शीर्षक है मैडम जी, इसका प्रश्न उत्तर बनाना सीखेंगे। तो क्या है? कविता देखकर पंक्ति पूरी कीजिए। यहाँ कविता लिखी हुई है ना, आप जो कविता पढ़ें उसमें से ही ये कुछ लाइनें यहाँ दी गई हैं और कुछ को आपको लिखना है। जैसे मैडम मैडम घंटी बजी, तो अगली लाइन क्या होगी? आपको याद है तो आप याद से लिखिए, नहीं याद है तो अभी आप यहाँ से देख करके लिख लीजिए, फिर उसे याद कर लीजिएगा। खाना तैयार है, तो यहाँ क्या लिखना होगा? खाना तैयार है। मैडम मैडम घंटी बजी, खाना तैयार है। और पंक्ति में लगने को बच्चे भी तैयार हैं। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, पंक्ति में लगने को। यहाँ क्या हो जाएगा? बच्चे भी तैयार हैं। चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, बच्चे, बच्चे में आधा च और पूरा च है ना, इसको संयुक्त च कहते हैं, ऐसा च लिखते हैं इसे। तो बच्चे भी तैयार हैं। बारी बारी से सभी के, तो आगे की लाइन क्या होगी? यहाँ देखिए, बारी बारी से सभी के हाथ धुलवाएंगे। तो यहाँ हम खाली जगह में क्या लिख देंगे? हाथ धुलवाएंगे। बच्चों ये बहुत आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करना है ना। लेकिन अगर आप ये कविता याद कर लेंगे तो आपको बार बार कविता देखने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। तो देखिए ये कविता बन गई ना। मैडम मैडम घंटी बजी, खाना तैयार है। पंक्ति में लगने को बच्चे भी तैयार हैं। बारी बारी से सभी के हाथ धुलवाएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे क्या करना है। कौन क्या काम करता है लिखिए। तो यहाँ देखो दिया हुआ है, कपड़े की सिलाई करता है। कौन कपड़ा सिलता है? तो दर्जी कपड़े सिलने का काम करता है। तो यहाँ हो जाएगा दर्जी। दर्जी कपड़े की सिलाई करता है। अच्छा, मिट्टी के बर्तन बनाता है। कौन बनाता है मिट्टी का बर्तन? आपको पता है? हाँ, कुम्हार। कुम्हार बनाता है मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाता है। अच्छा, लोहे का औजार बनाने वाले को क्या कहते हैं? लोहार। तो लोहार यहाँ खाली जगह में हम भर देंगे। देखिए वाक्य बन गया, लोहार लोहे का औजार बनाता है। और बीमारी का इलाज कौन करता है? आप बीमार होते हैं तो आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो बीमारी का इलाज करता है डॉक्टर। तो बच्चों आप तो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आगे यहाँ देखिए क्या लिखना है। कविता के साथ दिए गए चित्र में दिखने वाली चीज़ों के नाम लिखिए। तो ये तो हमको कविता देखनी पड़ेगी कि वहाँ कौन सा चित्र बना हुआ है। तो चलो हम कविता के पेज में आते हैं। तो बच्चों यहाँ देखो क्या क्या यहाँ पे है चित्र में बना हुआ। तो एक मैडम जी हैं, मैडम का चित्र बना हुआ है। बच्चे हैं तो बच्चे का चित्र बना हुआ है। और लड़की है, लड़की का चित्र बना हुआ है। यहाँ कई लड़कियाँ हैं, 1 2 3 4 लड़कियाँ हैं यहाँ। तो लड़कियों के चित्र बने हुए हैं। एक लड़का भी है तो लड़का का चित्र बना हुआ है। और क्या बना हुआ है? ये देखो, ये कौन है? पटिया सिल रहा है, यानी ये दर्जी है। तो दर्जी का चित्र बना हुआ है। और क्या बना हुआ है? लड़का शर्ट पहना है, लड़की भी तो शर्ट पहनी है, तो शर्ट का चित्र बना हुआ है। और ये स्कर्ट पहनी है लड़कियां, तो स्कर्ट का चित्र बना हुआ है। और लड़का क्या पहना है? पैंट, तो पैंट का चित्र भी बना हुआ है। और क्या है? मैडम जी साड़ी पहनी है, तो साड़ी का चित्र बना हुआ है। और ये है पटिया, जिस पर बच्चे बैठकर खाना खाते हैं। आप लोग स्कूल में इस पर बैठ के खाना खाते हैं ना, तो ये पटिया का चित्र बना हुआ है। और ये है नल, नल का चित्र है। फिर पानी है, पानी गिर रहा है ना, तो पानी का चित्र है। और ये बेसिन है, वॉश बेसिन, तो बेसिन का चित्र बना हुआ है। तो बच्चों चलो हम लोग खाली जगह में चित्र में से तो हमने ये सारी चीज़ें देखी और हम लोग अब इसको
खाली जगह में लिखेंगे। आप इसे अपनी कॉपी में भी एक बार लिखिएगा तो आपका लिखने का अच्छा अभ्यास होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे साड़ी, स्कर्ट, मैडम जी, लड़का, लड़की, दर्जी, पटिया, नल, पानी, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप अपनी कॉपी में उन सब चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। अच्छा बच्चों, अब आगे का प्रश्न क्या है? आगे का प्रश्न है कि अपने मन से किसी एक जानवर का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो आपको किसी जानवर के चित्र बनाने आता है? चलो मैं आपको सबसे आसान जानवर का चित्र बनाना सिखाती हूँ। जो सबसे आसान है बनाना वो है हाथी का चित्र। मैंने यहाँ पेंसिल से प्रैक्टिस भी की है, आप भी प्रैक्टिस करना और फिर बनाना। तो ये देखो, ये हाथी कैसे बनेगा, इसको सीखो भी। ऐसे, ये हो गया हाथी का सिर और ये हो गया हाथी का बॉडी। फिर ये यहाँ से ऐसे, किताब को थोड़ा ऐसे घुमा लो। ये फिर से दोहरा देती हूँ। ये, फिर ये ऐसे, फिर ये हो गया इसका पैर और ये हो गई इसकी पूंछ। अब यहाँ से फिर ऐसे, धीरे धीरे देख करके आपको बनाना है। और ये हो गया इसका दांत और ये हो गया इसका मुंह। हाथी की आंख बहुत छोटी होती है और कान बहुत बड़े होते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों कैसे बनाना है? आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत सुंदर से और बन जाएगा। आप इससे भी अच्छा चित्र बना सकते हैं। तो ये बन गया हाथी। अब इसको हम थोड़ा शेड कर देते हैं ऐसे, है ना, पूरा कलर नहीं करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे सेट कर देते हैं, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा थोड़ा गाढ़ा। तो ये बन गया हाथी का चित्र। और आप चाहें तो आप घोड़ा का चित्र बना सकते हैं, शेर का बना सकते हैं, और क्या चीज़ का बना सकते हैं? हिप्पोपोटेमस का चित्र बनाने आता है, उसका भी बना सकते हैं, हिरन बना सकते हैं, है ना। तो आपको जो पसंद हो यहाँ बना सकते हैं। मुझे तो हाथी बहुत पसंद है, हाथी बहुत झूम झूम कर चलता है ना, तो इसीलिए। और ये हमारे घर के आसपास भी दिखाई देता है। हाथी के पीठ पर ऐसे चादर भी बिछा रहता है, ये भी आप बना सकते हैं सुंदर से डिजाइन देकर, है ना। और इसमें आप चाहें तो अच्छा सा कलर भी भर सकते हैं। कौन कौन सा कलर भर सकते हैं? जैसे देखिए, एक कलर तो ये तो बहुत डार्क हो गया,
आप ये कलर ले लीजिए थोड़ा सा, ये इसका बिछावन है। हाँ, ये कलर अच्छा लग रहा है, इस पर आप ऐसा कलर का बिछावन बिछा दीजिए। चादर बिछा करके इस पर महावत लोग बैठते भी हैं। तो ये हो गया बच्चों हाथी का चित्र, और आपको जो पसंद है वैसा चित्र आप यहाँ पे बना सकते हैं। अच्छा दिख रहा है ना हाथी? हाँ, थोड़ा थोड़ा लाइन को और मोटा मोटा कर दीजिए तो आपको और अच्छा से दिखाई देगा ये बढ़िया से। हाथी की पूंछ बहुत पतली होती है, शरीर जितना भारी होता है, आंखें बहुत छोटी और पूंछ भी पतली होती है। इसकी पूंछ बहुत लंबी नहीं होती है, और कान इसका बहुत बड़ा होता है एकदम। कान कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है कान इसका हाथी का। उससे वो हाँकता है अपने बॉडी को, मक्खी बैठती है तो उसको भगा भी देता है। तो बच्चों ये बन गया हाथी का चित्र। चलो अब आगे का हम लोग प्रश्न बनाएंगे। आगे के प्रश्न क्या हैं? पढ़िए और लिखिए। यहाँ जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना है कि कैसे लिखा हुआ है, और उसी तरह से आपको लिखना है फिर, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अंडा। अंडा के बाद है उसी से मिलता जुलता शब्द है झंडा, है ना। और झंडा के बाद और क्या लिखा हुआ है? कंडा। फिर डंडा। सब सुनने में एक जैसे लग रहे हैं ना, यानी बिंदु भी है और फिर डा, सब में अंत में डा है। तो आपको इसी तरह से बनाना, जैसे इसमें है मकड़ी, तो आप यहाँ एक और दे दिया है लकड़ी। तो आप ऐसा बनाइए जिसमें क और ड़ी हो, जैसे ककड़ी। क्या लिख देंगे हम लोग? ककड़ी। और क्या लिख सकते हैं? पकड़ी। चलो बच्चों, और क्या है? गिल्ली। बिल्ली, तो यहाँ क्या लिख देंगे? दिल्ली। सब में डबल ल है, संयुक्त ल, आधा ल और पूरा ल, तो ये हो गया डबल ल, यानी संयुक्त ल, ये संयुक्ताक्षर कहलाता है। तो ये हो गया दिल्ली। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों? आप लोग भी सोचो। गिल्ली, बिल्ली, दिल्ली। खिल्ली। खिल्ली मतलब खिल्ली उड़ाना, यानी किसी का मजाक उड़ाना, तो खिल्ली। अच्छा, अब है यहाँ कच्चा। कच्चा तो मैं यहाँ पे एक शब्द लिखती हूँ, 2 शब्द आप लिख लेंगे अपने से। यह है बच्चा। 2 शब्द आपको मेहनत करनी है, आप सोच के लिखना यहाँ। उसके बाद यहाँ पे है लगाना, लगाओ, लगाएंगे। इसी तरह से आपको बनाना है। तो यहाँ है ओढ़ना। ओढ़ना से क्या हो जाएगा? ओढ़ाओ। ओढ़ाओ। और ये हो गया ओढ़ाएंगे, है ना। ये ओढ़ाओ, लगाओ, ये आज्ञा देना है, किसी को काम बोलते हैं ना। एक क्रिया है लगाना, कोई पौधा लगा रहे हैं तो लगाना क्रिया है ना। और लगाओ ये भी क्रिया है, लेकिन ये किसी को हम कह रहे हैं करने के लिए, आज्ञा दे रहे हैं, तो इसको कहते हैं लगाओ। उसी तरह ओढ़ाओ, खुद नहीं कर रहे हैं, किसी से करवा रहे हैं काम को, तो ये क्रिया कहलाती है। फिर बुलाना है तो बुलाओ, ये भी क्रिया है। और ये कैसा क्रिया है? आदेश देने वाला, आदेश दे रहे हैं, बुलाओ। और ये क्या है? बुलाएंगे, है ना बच्चों। अगर आपको कोई घर में मम्मी पापा या स्कूल में कोई टीचर ही बोलती हैं कि जाओ बुलाओ, तो तुम बोलती हो ना अच्छा ठीक है बुलाएंगे, है ना। तो वही बुलाएंगे। फिर बजाना, तो बजाओ, ये आज्ञा हो गया कि बजाओ, तो बजाना शुरू कर देता है लोग। फिर कौन जिसे बोला जाएगा वो बोलेगा बजाएंगे, है ना। ये भूतकाल भविष्यत काल कहलाता है, यानी करेंगे, तो ये भविष्यत काल हो गया। खेलना, तो खिलाओ, और ये हो गया खिलाएंगे, ये भविष्यत काल। तो बच्चों ये आपको समझ में आया। इस तरह के और भी शब्द आप लिख करके घर में प्रैक्टिस करना, खूब मेहनत करो, अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छे नंबर से पास करोगे, फिर खूब आगे बढ़ोगे। और जो भी वीडियो तुमको
और आगे देखना है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर करना।